नमस्कार दोस्तों। मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम हम्म। सुधीर है। हाय सुदीप जी। आज भगवान की कृपा है और सुंदर संस्था की मदद से आज मैंने शराब का सेवन नहीं किया और किसी भी प्रकार के नशे से दूर हूँ। और इसके लिए मैं आभारी हूँ यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, कि ये सब तभी संभव हो पाया कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस तक पहुंचा और आप लोगों की बात सुनने लगा। मैं पहले ही दिन से, अभी भाई साहब ने मेरा सोब्राइटी डेट बताया, बस उससे एक दिन पहले मैं पिया हुआ आया था और इतना पिया हुआ था कि मैं कई दिनों से मरने की तैयारी में लगा हुआ था, पर वैसे नहीं मरना चाहता था कि अब जैसे घर वाले भी तंग आ चुके थे कि कहीं रेल के नीचे कट उसमें कट के मर जाओ, कहीं कूद के मर जाओ, कहीं जहर खा लो, कोई साइनाइड खा लो, सब कुछ मिलता है बाजार में, तुम क्यों नहीं मरते। ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा कर दी थी घर के अंदर भी और अपनी लाइफ के साथ भी, कि अब जीने का कुछ ऐसे लगता नहीं था आगे चलेगी गाड़ी। और लोग मरते हुए देख भी रहा था मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई अंधा था, देख भी रहा था लोगों को मरते हुए इसी दारू के उसमें या नशे कर करके लोग मर रहे थे। अब मैं मर नहीं रहा था पर मरना चाह रहा था। मैं कहा यार ये तो कुछ जिंदगी नहीं है और छूट भी नहीं रही, छोड़ना चाह रहा हूँ छूट नहीं रही, और कंट्रोल भी करने की बहुत कोशिश की, कुछ भी कोई भी चीज नहीं हो रही थी, सब सब जगह फेल हो रहा था। तो अंदर से यही आवाज आती थी, ये ऐसी जिंदगी जी के क्या करना है। तो मैं ओवरडोज के चक्कर में रहता था कि ओवरडोज कर लो और पी के एक बार सो जाओ, सुबह उठो मत। ऐसा मैं सोचता था। लेकिन फिर आंख खुल जाती थी, भले ही कई घंटों के बाद, कभी कभी मैं 36-36 घंटे बाद भी उठाऊं, मतलब डेढ़ डेढ़ दिन में सोया ही रहा हूं। इतना ज्यादा मतलब नशे से ग्रस्त हो गया था मैं कि हर 2 घंटे के बाद मुझे नशा चाहिए, हर 2 घंटे के बाद। सिगरेट के लिए मैं माचिस का इस्तेमाल ही नहीं करता था। तो एक बार सिगरेट जला ली तो उसके बाद उसी सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलेगी, पूरा दिन यही चलता था। ऐसी मैंने हालत कर ली थी अपनी। और ये सारा कुछ ना चाहते हुए, मैं नहीं चाहता था ये सब चीज करूं, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। आई वॉज अनेबल टू स्टॉप, नहीं कर पा रहा था उसको। ये मैसेज था मेरे पास अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, क्योंकि जिस शख्स के थ्रू मेरे पास मैसेज था, वो 8 साल 9 साल सोबर था, सोबर है। लेकिन मैं समझता था मैं मतलब ज्यादा सियाना हूँ और मैं करूंगा यार, एक दिन कर ही लूंगा मैं अपने आप। और शायद वो भगवान ने सारा कुछ पहले एक्सपेरिमेंट करवा के मेरे को यहाँ भेजा था। जैसे मैंने कहा कि एक दिन पहले तो मैं पिया हुआ था, अगले दिन से मुझे पिया ही नहीं। तो ये एक चमत्कार हो गया। ये एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो विच इज बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, कि मेरे जैसे शराबी की जिंदगी में इस तरह से कोई चीज हो जानी, वो अपने आप में एक चमत्कार ही है। कि जैसा हमारा एक जनवरी का डेली रिफ्लेक्शन भी बोलता है कि आई एम ए मिरेकल। मैं खुद महसूस करने लगा कि हाँ यार, मैं खुद एक चमत्कार बन गया, कि बिना किसी इलाज के या बिना किसी दवाई के, इतने सारे रिहैब करने के बाद भी, इतने सारी और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कुछ भी तो नहीं हुआ, और यहाँ कोई बात ऐसी लग गई। तो बस वो मीटिंग के बाद एक जो सबसे बड़ी जो मोटी बात थी, उस बात को मैंने आज तक पकड़ा हुआ है। वो कह रहे भाई साहब, ये आपको तारीख मिल गई है, समझ लो आप, अब ये तारीख आपके हाथ में है। इसको तारीख या तो चेंज करते रहो, आते रहो जाते रहो, और तारीखें चेंज करते रहो, क्योंकि ये तो खुला हुआ है और फ्री है। सबसे बड़ी बात तो ये फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, कोई नशा मुक्ति केंद्र थोड़ी है ये। यहाँ आपको बार बार पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तो रोग मुक्ति है, ये तो रोग मुक्ति केंद्र इसको कह सकते हैं आप। ये रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको ये तारीख आज मिल गई है, इसको पकड़ के रखें, या आप चाहते हैं कि आप फिर जाके फिर शराब पिए फिर आ जाएं, फिर शराब पिए फिर आ जाएं। तो मेरे को कुछ जच गई ये वाली बात ना। कोई चीज कहते हैं ना, मीटिंग, ये जो प्रोग्राम है सारा अट्रैक्शन का प्रोग्राम, इसीलिए बोलते हैं इसको कि प्रमोशन का नहीं है। किसी को प्रमोट करेंगे कोई सोबर नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं इस चीज को। कि मैं इसकी मार्केटिंग करने लग जाऊं सोचूं। और शुरू शुरू में तो मैं, जब 8-9 साल की मेरी सोब्राइटी थी, तो मैं बड़ा मायूस हो जाता था
मैं देखता था यार ये मैसेज भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस बंदे के ऊपर, फिर शराब पी रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे में कमी है क्या? फिर मेरा स्पॉन्सर बोलता था, कहता तो भाई साहब आप भगवान थोड़ी हैं कोई। आप किसी को कैसे सोबर कर सकते हैं? आप खुद को कर सकते हैं? आप में इतनी क्षमता है कि आप खुद को सोबर कर रख सकें, बिना भगवान की मदद के। वो बात मेरे को समझ में आई। मेरा काम यार ये सब नहीं है किसी को सोबर करना। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पीड़ित शराबी को, उस भाई को सिर्फ़ बताना है कि मैं ऐसे आया था, मैंने ये किया और ऐसे हो गया। और आप भी कोशिश कीजिए अगर आप करना चाहें तो। अभी अक्सर मीटिंगों में हम सुनते हैं कि ग्रैटिट्यूड और ये जो आज का टॉपिक है सेरेनिटी, जिसके लिए मुझे आज मौका दिया अनिल भाई ने, और मैं आभारी हूँ यार नव प्रकाश ग्रुप जबलपुर और जो इनका जॉइंट ग्रुप है होम ग्रुप इंदौर का, एक खास ऐसे टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए जिसका बहुत बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो आभार के साथ जुड़ा हुआ है। कि आभार और शांति मतलब एक है जो सबसे जो विशिष्ट मैं कह सकता हूँ एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है इन दोनों दोनों चीजों का। ग्रेटिट्यूड इज द हाल ऑफ सोब्राइटी। मैं ग्रेटफुल रहता हूँ तो मैं सोबर तो रहूंगा ही रहूंगा, ये तो गारंटी है। आई विल नॉट गो बैक टू ड्रिंकिंग। ग्रेटफुल हार्ट विल नेवर गो बैक टू ड्रिंकिंग। लेकिन सवाल सिर्फ ड्रिंकिंग में, तो ये बड़ा हैरान हो गया यहाँ आके। मैं कहा दारू बंद हो गई मेरी, ये चक्कर क्या है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ अंदर से। मैं तो ऐसा सोच रहा था भी दारू बंद हो जाएगी और यहाँ बाकी जैसे लोग दिख रहे हैं मेरे को, मुझे बड़ा खुश दिख रहे थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। मैं जल्दी जल्दी सब ये करना चाहता था। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, जो आज हम पढ़ भी रहे थे कि डेली रिफ्लेक्शन में भी उसी वो कोइंसिडेंट है कि वो आज डेली रिफ्लेक्शन भी उसी से ही जुड़ा हुआ है कि जब मैं उम्मीदें ज्यादा कर लेता हूँ है तो मेरी जो सेरेनिटी है वो लेवल है उसका वो डाउन हो जाता है। तो भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड है ना, क्योंकि भगवान की कृपा के लिए के बिना शांति नहीं है, ये तो कंफर्म है बिल्कुल मेरे को। और एक आभार इसलिए क्योंकि आप लोगों के बिना मैं सोबर नहीं हो पाता। जो पहले दिन जो चमत्कार हुआ, तो ये चमत्कार से भी कोई और शब्द बड़ा हो तो शायद वो भी फिट हो सकता है। भाई पहले दिन रात तक दारू पिया हुआ है, उसके बाद घर जाके भी पिया है 11 बजे तक है, 12 बजे जाके दिन खत्म होता है ना, क्योंकि अब खत्म ही हो गई थी, खत्म हो गई थी तो सो गया। मुझे थोड़ी पता था वो वाली बात सुबह उठ के मुझे याद रहेगी कि एक भाई ने कहा था कल आप बिना पिए आना, एक ने कहा था अपनी तारीख मत चेंज होने देना। वो गूंज रही है सुबह उठ के। तो खेल दिया जुआ। जुआरी भी था ना मैं, सिर्फ शराबी थोड़ी था, जुआरी भी था। सारा कुछ हार जाता था, उसके बाद भी दाव पे लगा देता था। जो कुछ है वो भी लगा दो, कभी कभी उधार भी ले लेता उसी से ही। ऐसा वाला जुआरी था मैं। पिट रहा हूँ, हार रहा हूँ, उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा। तो उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अगले दिन जाके डाल दिया हथियार अपने कि भाई साहब मेरी मदद करो। ये शब्द थे मुंह से निकले हुए कि प्लीज हेल्प मी, मैं निकलना चाहता हूँ इससे। बस एक शख्स खड़ा हो गया और शेयरिंग करने लगा। खड़े होकर शेयरिंग होती थी उस वक्त। बड़ी बड़े एटिकेट्स और थोड़ा अलग तरह का एक माहौल होता था। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आज नहीं है, वो आज चीज़ आज भी है। लेकिन अब क्योंकि 2 साल से कुछ थोड़ा इस तरह का एनवायरनमेंट आ गया, हम ये ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, तो फेस टू फेस हो नहीं पा रहा। फिर कभी खुलती हैं, फिर कभी बंद हो जाती हैं। वो सब प्रभु की लीला है ये तो। ऐसा कभी लिखा भी नहीं हुआ किसी लिटरेचर में कि ऐसा भी समय आएगा कि ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि अनिल भाई जैसे कई भाई जिनको पता नहीं मौका मिलता ना मिलता इन लोगों की बात इनसे मिलने का, इनसे बातें करने का, कहाँ मिलता है इतनी इतनी जल्दी मौका। कोई कभी कन्वेंशन हुई, कभी कोई मुलाकात हो गई, या कभी वैसे कोई टकरा गया। कभी भाई साहब दिल्ली आए तो मुझे मिल गए, मैं इंदौर गया तो मैं मिल लिया। तो आज की तारीख में तो मतलब क्या हिंदुस्तान और क्या कनाडा और क्या यूएसए है, मोबाइलों के अंदर नंबर हैं, वो लोग फोन कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिनको पता ही नहीं कौन है ये कौन नहीं थे। तो ये सब देखो ना, ये कैसे भगवान कैसे दे रहा है चीजें।
सिर्फ क्या है कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उस हूँ, उस आभारी हूँ उस प्रभु का जिसको मैंने देखा भी नहीं है कि कौन है प्रभु, क्या शक्ति है, मुझे क्या पता क्या शक्ति है, पर मेरा विश्वास है, मेरा ट्रस्ट है कि हाँ यार, एक कुछ है यार, कुछ तो डेफिनेटली है, 100% है। लेकिन हुआ तभी संभव जब मैंने पूरा का पूरा समर्पण कर दिया। अब मेरा समर्पण, मैं ये सोच रहा था कि मेरा समर्पण 100% हो गया और मेरी दारू बंद हो गई। अब मुझे ध्यान ही नहीं कि मैं पहला स्टेप जो है, इतना बड़ा स्टेप है, मैं उसका आगे की तरफ मैं देख ही नहीं रहा। कोई ऐसा स्टेप है ही नहीं बना हुआ 12 के 12 स्टेप में से जिसके बीच कोई ऐसा एक हाइफन डाल दिया गया हो, एक डैश डाल दिया गया हो। धीरे-धीरे समझ आई चीज़ें। एक मार्गदर्शक, उस वही आदमी मेरा मार्गदर्शक बन जाता है, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो 8-9 साल सोबर थे। मुझे नहीं सब ढूँढना पड़ा, मेरे लिए यानी सब भगवान ने रेडीमेड रख दी यहाँ पे चीज़ें आके, कि भई स्पॉन्सर एक मैंडेटरी है। आपको आपके लिए आपकी चॉइस है, आपके लिए तो किताब भी मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए प्रोग्राम भी मैंडेटरी नहीं है, सब सजेस्टेड है। आप देखो आपको चाहिए नहीं चाहिए। मुझे समझ आ गया था, मैं कहा कोई मेरे को भैया कुछ पता नहीं है, एक स्पॉन्सर कह रहे हैं तो एक स्पॉन्सर ले लो। किताब मुझे गिफ्ट के तौर पे मिल गई थी। कुछ फिजिकल मीटिंग में आजकल भी इस तरह का ट्रेंड है, न्यू कमर आता है तो। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत अलग तरह की हो गई है, अब तो एक क्लिक करो तो आपके मोबाइल पे बिग बुक आ जाएगी। और किसी को अनिल भाई को फोन करो, एड्रेस लिखवाओ, पिन कोड लिखवाओ, वो कल बेचारे कोरियर कर देंगे। आजकल तो मतलब तरीका ही अलग हो गया ना। मेरे टाइम पे तो मोबाइल की भी आफत थी। मतलब मोबाइल पे अगर कॉल आ गई है, पहली बात तो होता ही नहीं था, अगर कॉल आके भी पैसे लगे, यानी कॉल आप रिसीव कर रहे हैं तो उसकी भी पेमेंट लगेगी। महंगा था सब कुछ, अवेलेबिलिटी नहीं थी। मेरे पास तो खैर था ही नहीं उस वक्त मोबाइल। कुछ लोगों के पास, कोई गिने चुने लोग होते थे। मीटिंग में भी कोई, मेरे को लगता है एक आध कोई होगा। 25 साल पहले अलग एनवायरनमेंट था बिल्कुल। बिग बुक भी कई बार एक लेते थे और 4 दिन रखते थे, कहते यार तेरा हो गया होगा तो मेरे को देते, मैं भी पढ़ लूंगा। कम रहती थी, अवेलेबिलिटी कम थी बिग बुक्स की। धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी। वो भी दौर था। पर क्योंकि अंदर अब भूख जागृत हो चुकी थी, क्योंकि अंदर अब जो है ना, वो कशिश थी कि यार ये चाहिए बॉस, ये जो कह रहे हैं कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, और आप अगर उस इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ आपको ये करना पड़ेगा। वो सब करने के लिए मैं तैयार हो गया था ना अब मैं। लेकिन पहला कदम मेरे को अभी पूरा नहीं लिया गया था मेरे से। शराब तक की वो सीमित रह गया शुरू में, और शराब बंद हो गई। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि वो शराब बंद हो गई। शराब पहले वो ताला ताला लगा के भी बंद हो जाती थी रिहैब के अंदर भी, और यहाँ एक थोड़ा फंडा सा मिल गया। कुछ डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा दिया गया, कुछ बीमारी के बारे में समझा दिया गया। रोज मीटिंगों में डिजीज के ऊपर शेयर हो रहा है कि भाई साहब आपको एक रोग लगा हुआ है, एलर्जी है आपको, कभी भी किसी भी समय आप पी नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे, आप एक अल्कोहलिक हैं, आप हैं या नहीं है ये आप खुद देख लो। सारा कुछ दिखा दिया गया मुझे। ये 44 नंबर पेज पे है, ये फलाने नंबर पेज पे है। दारू का समझ तो आ गई दारू की, तो भाई सुधीर दारू तो तू पी नहीं सकता, तू पहले जो पी गया वो सब बिना लाइसेंस के पिया तूने, यू वर नॉट सपोज टू ड्रिंक, बट क्यों, तेरे को पता ही नहीं था क्या पी रहा है तू, यहाँ आके तेरे फंडे क्लियर हुए। अब उसके आगे का जो हिस्सा है पहले कदम का, वो बड़ा, उसने बड़ा मजबूर कर दिया अब आगे सोचने के लिए कि मेरा जीवन भी अस्त व्यस्त है। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल हुई एक्सेप्ट करने में। पहला तो एडमिशन का था, एडमिट कर लिया मैंने। मैं ए में आया, मैंने एडमिट कर लिया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं पावरलेस हूँ, मेरे में पावर नहीं है, मैं ना कंट्रोल कर सकता हूँ ना रोक सकता हूँ। तो वो वाला एक ऑलमोस्ट वो चैप्टर क्लोज ही हो गया, क्लोज करके साइड पे रख दिया, कम से कम उस दिन के लिए। एक फॉर्मूला मिल गया, वन डे एट ए टाइम। सबसे जो बिगेस्ट स्लोगन कहते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, दैट इज वन डे एट ए टाइम, किसी भी चीज के लिए। वो तो धीरे धीरे समझ आई ना कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर भी यही करना है, हर चीज के ऊपर यही करना है, वन डे एट ए टाइम, क्योंकि एक ही दिन की मोहलत मिली है मुझे। आज 14 तारीख तक है, तो बस अब 12 बजे तक इसकी वैलिडिटी है, इसके बाद खत्म होने वाली है ये। उसके बाद फिर 15 तारीख के लिए फिर वही प्रभु के पास अर्जी जाएगी, और
कभी मन कभी वहां से नहीं आया, वो फांसी पे चढ़ाया जाएगा आज तक। गॉड्स विल इज नेवर अगेंस्ट माय विल। जब मैं गॉड्स विल के ऊपर चलता हूँ तो हमेशा सफल होता हूँ, क्योंकि वहां से कभी नेगेटिव मिलता ही नहीं है, पॉजिटिव ही मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरी डिजायर है, अब आई हैव अ डिजायर टू लिव। वो पहले पहले की डिजायर से अलग थी कि आई हैव डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। वो लद गए, पुराने दिन थे वो। अब क्या है कि अब पीने के बाद जीना, मैं प्रभु जीना चाहता हूँ। अब जीना है तो जीना साला बिना शराब के, मेरे जैसा शराबी जो 2 घंटे के बाद शराब पीता था है। अब जीना भी कोई ऐसा तो जीना नहीं है ना कि एकदम मेरे को कोई ऐसा चमत्कार ये भी हो जाए कि अपने आप ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएं। उसका फिर दोस्तों यहाँ बताया गया कि अब जो है, अब कोई 12 कदम लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो पहले पहले स्टेप के जो बाकी का हिस्सा है वो उस पे काम करोगे, वो उस पे काम करने के लिए है। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो? मैं कहा जी मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा जीवन वाकई अस्त व्यस्त है। मुझे दिखा दिया गया सारा, वो था पेज नंबर 52। आजकल एक ही है पेज नंबर, हिंदी हो अंग्रेजी हो। उसमें जो अनमैनेजेबिलिटी के जो अस्त व्यस्तता के जो लक्षण थे वो मैंने देखे, सब मेरे पे लागू हैं। नाखुश रहना, डिप्रेशन में रहना, यूजफुलनेस, यूजलेसनेस, किसी से कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं मेरी तो अपनी अपनी उसमें धुन में रहता था मैं, मुझे मतलब ही नहीं किसी से। मैं जब आया था तो मेरे तो कोई ये थोड़ी कि मैं कोई कुंवारा था या मेरे कोई आगे पीछे नहीं था। मेरी 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 शादी हुई हुई, मेरा एक बेटा था उस वक्त, नहीं अब तो दोनों ही हो गए थे। दूसरा ये कि बहुत छोटा था, उसने अल्कोहलिज्म देखा नहीं, मतलब समझ नहीं पाया, देखा नहीं मतलब जीवित वो तो दुनिया में आ चुका था। ओनली थिंग, एक 2 ढाई साल का बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन बड़ा वाला तो 11 साल का हो गया था। तभी तो मेरी बीवी कई बार चिल्लाती है बार बार। आप भले ही कम करती है, लेकिन बीच में जब मीटिंग्स बहुत बढ़ गई थी, कह रही जब देखो 12 कदम 12 कदम 12 कदम। मैं कभी प्रोग्राम ही 12 कदम का, अब क्या किया जाए, अब तो करना ही है। वो कहती है मैंने मैंने जो 12 साल भुगते हैं वो उसका उसका अपना रोना है। वो क्यों नहीं रोएगी वो? 12 साल जिस औरत ने भुगता हो, मेरे जैसे आदमी को, जिसका कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही थी, हैवानी खिलवा दी। 6:30 घर से निकलो, चलो आओ जेल में मिलो मुझे। मुझे क्या करने के लिए? मुझे रोटी देने आओ, मुझे मिलने आओ। ये मैंने हालत कर दी थी। बच्चे ने बाहर निकलना बंद कर दिया। क्यों? इनके घर में पुलिस आती है, इनके घर में वो 100 नंबर की गाड़ी आ जाती है कभी कभी। कभी क्यों, कभी कभी क्या, आए दिन। ये हालत हो गई। कौन कौन वो लेके जाएगा अपना, कौन बच्चा बदनामी कराएगा अपनी? घर वालों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। इस तरह की स्टेज, मेरी लास्ट स्टेज, मेरी ये स्टेज हो चुकी थी। मर नहीं रहा था, लेकिन अभी मरा नहीं हूं, मरना चाहूं, मर नहीं रहा हूं। ये था भगवान का तोहफा मेरे पास, ये भेजा गया मेरे पास कि रॉक बॉटम हिट करवा के कि भाई साहब ये लीजिए प्रसाद है अब आपके लिए। आप देखिए प्रसाद खाना है या फेंकना है, अब आप डिसाइड कीजिए। ये जैसे मैंने कहा, ये तो मुझे पहले दिन ये वाली क्लिक हो गई कि नहीं भाई साहब, ये प्रसाद तो मैं ग्रहण करूंगा। अब ग्रहण करूंगा, अब इसको, अब इसको इसके ऊपर टिके रहना, ये था पहले स्टेप का दूसरा हिस्सा। अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर काम ना करो तो फिर दारू पी लो। ये अच्छी बीमारी लग गई भाई मेरे को, दारू जब बंद हो गई तो मैं दारू कैसे पी लूं? वो कह रहे हैं जी ये सब किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ तो कितने सालों बाद लोग दिखा रहे हैं दारू पी रहे हैं। और जब आ रहा हूं मैं मीटिंग तो मेरे को कुछ अनुभव भी सुनने को मिल गए। कुछ सामने दिख जाते थे, कुछ कहानियां सुनाते थे लोग। भाई शुरू शुरू की सोब्राइटी में ये बड़ा पंगा रहता है कि गॉसिप्स करना, इधर उधर की बातें। कोई कोई पॉजिटिव बात भी निकल आती है। वो यार एक था, अरे यार एक वो था, उसने घर जाके गोली मार दी अपने आप को, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, मीटिंग करके गया। एक वो था, उसने ऐसे कर लिया। एक वो थी, वो कूद गई, वो मेरे ही होम ग्रुप की। मैं कहा, ये अच्छे यार, और सोबर।
मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, अभी ऐसा क्या पागलपन हो गया? फिर समझ आया कि भाई साहब ये है अशांत रहने का नतीजा, सेरेनिटी नहीं है। तो दारू बंद करना मतलब कोई फिर तो कोई वजूद भी ना हुआ उसका कि दारू बंद कर दी। पहले दारू पी रहे थे, अब दारू बंद कर दी, लेकिन कर कर वही कुछ नहीं। तो फिर समझ में आया कि यार ये जो अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट है, अब इसको, इसके लिए अब मेरे को आगे चलना पड़ेगा। आगे देखो आगे क्या है। आगे बताया जी इन्होंने, अब दूसरा कदम आप पढ़िए खुद और देखिए क्या कह रहा है। कह रहे भाई आप देखिए कि आप पागल हैं क्या। सबसे पहले तो आपने वहां तो स्वीकार कर लिया आप एक शराबी हैं, आपका शराब के ऊपर बस नहीं है, आपकी जीत हो गई। है ना, ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स। जैसे वो सबसे बड़ा स्लोगन है वन डे एट ए टाइम, तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ये। पैराडॉक्स से तो भरा हुआ है ये प्रोग्राम कि सरेंडर टू विन। आपने 100% सरेंडर किया, आपकी 100% जीत हो गई। 100% जीत हो गई आपकी शराब के मामले में। बार बार कह रहा है शराबियत के बारे में नहीं, कहता है इस भ्रम में मत रहना कि आपका अल्कोहलिज्म ठीक हो गया। दैट इज इनक्योरेबल। यू आर ओनली रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से आपकी छुट्टी हुई है, जो होपलेस कंडीशन में आप आए थे, स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, वो अब आपका वो वाला पार्ट ठीक हो गया। अब इंसैनिटी तो आप देखिए, इंसैनिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? वो पहला कदम था एडमिशन का, अब ये दूसरा कदम बन गया एक्सेप्टेंस का, यानी ए अब पूरा हो गया। मैं कहा यस देयर इज ए पावर, क्योंकि ये पावर अगर नहीं हो तो मैं तो सोबर रह नहीं पाता। मैं तो आप लोगों की बातें सुन के सोबर हो गया हूँ। मेरा ऑब्सेशन तो आप लोगों की बातें सुन के ठीक हो गया, चला गया। जो कभी भी ऐसा, मैं तो दवाइयों के भरोसे मैं हमेशा ऐसे शराब छोड़ी है। नींद की गोलियां खाता था कि रात को कैसे कटेगी नींद, में गोली खा लेता था। ये तो ए में आके मुझे पता लगा कि भाई साहब आप तो ए का मतलब ही यही है, ऑल एब्सटिनेंस। ऑल एब्सटिनेंस, किसी भी तरीके का मूड ऑल्टरिंग केमिकल आप नहीं ले सकते हैं। लेना चाहो तो आप जहर भी ले सकते हो, लेने वो तो लेने का कोई यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। वो शुरू में बताया सब फ्री है, क्योंकि आप पेमेंट करके आए हो सब पूरी पूरी अपनी जिंदगी तहस नहस करके आए हो। यहाँ कौन मांगेगा पेमेंट आपसे? किसी आदमी की संस्था थोड़ी है ये इज रन बाय गॉड ओनली। भगवान थोड़ी आपको कह रहा है कि भाई साहब पेमेंट जमा कराओ आप किसी बैंक में। वो पहले उसने ले लिया आपसे सारा, निचोड़ दिया आपको पूरा। अब लेकिन आपको मौका दे रहा है एक ऐसा मौका जो शायद ही किसी विरले आदमी को मिलता है। वो फिर वो कह रहा है शायद ही हमने किसी ऐसे व्यक्ति को असफल होते हुए देखा होगा जिसने कदम इन इन इस प्रोग्राम को अपनाया और फेल हो गया हो। ये वो शख्स लिख रहा है जिसकी जिसकी बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। गारंटी दे रहा है, गारंटी कार्ड लगा हुआ है ना। हाउ इट वर्क्स चैप्टर में ये गारंटी कार्ड है। ये मेरा स्पॉन्सर ने समझाया था, कह रहे 100 रुपए की किताब में गारंटी कार्ड है साथ में। लाइफ लॉन्ग गारंटी, लाइफ लॉन्ग। मैं रिपीट करता हूँ, लाइफ लॉन्ग। जब तक इंसान जीवित है तब तक शराब से दूर रह सकता है, क्योंकि उसने खुद प्रूफ करके दिखाया। ये को फाउंडर ने खुद प्रूफ करके दिखाया है। वो अलग बात है, वो अलग हिस्ट्री है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। दैट इज बियॉन्ड द कंटेक्स्ट। एक शराबी जो है वो कभी भी शराब पी सकता है, बिकॉज द कंसेप्ट जो डिजीज का है वो रिलैप्सिंग है, वो रिलैप्स मारती है। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम के ऊपर पकड़ बना लेता हूँ, प्रोग्राम को ले लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, शराब की जगह इसका ग्रहण करना शुरू कर देता हूँ ऑन डेली बेसिस, वन डे एट ए टाइम। पहले भी तो वन डे एट ए टाइम ही था ना। दारू कौन सी 6 डेज, 6 दिन बाद पीता था भाई, आज पिया 6, वो वाला कि के अंदर जगह इन द सेंस वो खुद ही नहीं टिकता है बेचारा। वो ऐसी बातें सुन के वो देखता है यार मैं तो मंगल को पीता ही नहीं हूँ, यहाँ को कह रहे हैं जी रोक नहीं पाते। मैं, मेरी बीवी कहते मैं तब नहीं पीता हूँ, मेरे घर में कोई जन्मदिन हो बच्चे का मैं तब नहीं पीता हूँ। तो मेरा तो नहीं है ना, मैं तो कसम खाता हूँ बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख देता था। खत्म, आज से क्लोज, चैप्टर क्लोज दारू का। और आधे घंटे बाद दारू अंदर और दम जलंदर। आधा घंटा, ज्यादा नहीं बस। वो रोती थी अपनी किस्मत को। ये क्रैक आदमी है ये। यहाँ के कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये दूसरा स्टेप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रोकन ब्रोकन माइंड, टूटा हुआ दिमाग, इंसैनिटी।
वो कहती थी तो मेरे को आग लग जाती थी। क्रैक, तू मेरे को पागल कह रही है? मेरे को? और मेरे को एक बहाना मिल गया और दारू पीने का। तूने मुझे ऐसे क्यों कहा? तूने ऐसे क्यों किया? तूने 100 नंबर पे फोन क्यों किया? तूने उससे क्यों किया? तूने ऐसे क्यों किया? दुनिया को ब्लेम करना। नौकरी लगी होती थी, नौकरी भी ज्यादा दिन चलती नहीं थी। नौकरी लग जाती थी मेरी, जॉब मेरी लग जाती थी, भी बहुत समय उसमें चला जाएगा अगर बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाएंगे। नौकरियां बहुत ऐसे आती थी चली जाती थी, तो ज्यादातर टिकती नहीं थी ज्यादा टाइम। कौन रखेगा, कौन एम्प्लॉयर रखेगा? सरकारी नौकरियां तक चली गई, एक मैंने खुद छोड़ी, एक चली गई। दो दो सरकारी नौकरी अगर एक बंदे की चली जाए, मिलती नहीं है लोगों को चपरासी की नौकरी। तो अच्छे ओहदे पे था मैं, पहले पहली उसमें छोड़ के चला गया, छोड़ के विदेश चला गया कि पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बस वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस तक पहुंचते पहुंचते पता लग गया कि भाई साहब आप तो एक नंबर के पागल ही हैं, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। दारू तो चलो दूर की बात है, अब जो है अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट जो है अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई साहब अब आपको जीवन भी अपना तीसरा कदम लेके अपनी सोच, अपना जो रद्दी दिमाग है आपका, है जिसमें भ्रष्ट जो आपका दिमाग है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये अब आप प्रभु के हवाले छोड़ दें तो बेहतर होगा। अगर आपको जो तारीख जो बताई थी कि इसको चेंज नहीं होने देना है, तो चेंज चेंज करनी है, चेंज करने का शौक है तो अपने चलाते रहिए। किताब पढ़ा दी गई, बड़ा कुछ समझा दिया गया, सेल्फ विल रन रॉयट। जो मेरा आई है, अब आई शब्द देखिए, साला आई शब्द कैसा है। कोई अंग्रेजी का शब्द देख लो, ऐसा कोई नहीं है जैसा आई है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल डंडा। और वही डंडे पड़े हैं मेरे सर पे, अपना डंडा अपने सर पे मारा है मैंने हमेशा। यानी अपने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माय ओन मेकिंग, ये सब लिखा हुआ है ना लिटरेचर में। अब तक मैं शौकीन हो गया था, अब मैं ना अब धीरे धीरे मेरे को आने लगा था, लिटरेचर का मजा आने लगा था, मुझे बिग बुक से प्यार होने लगा था। मेरे को ऐसे लगने लगा ये ना रिप्लेसमेंट है, मेरी दारू की ये सब चीजें रिप्लेसमेंट है। आप लोग मेंबर्स, जो हायर पावर की जो बात हो रही है, वो मैंने आप लोगों को ही बना के रखा हुआ है शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको चेंज करता रहा ना। ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर ने मेरी पहले दिन मदद की, और नॉन ह्यूमन पावर, दैट इज 12 स्टेप प्रोग्राम। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ये मेरे लिए हायर पावर का यही चला रहे हैं, यही खेल, यही मेरा जो है ना खेला खेलो बे, यही चला रहे हैं मेरी जिंदगी को। पर मैं अल्कोहलिक हूं, फिर फंस जाता हूं अपना अपना अपने पांव पे। फिर कुल्हाड़ी, शौक है ना मुझे कुल्हाड़ी मारने का, अपने पांव काटने का, अपने आप को थप्पड़ मारने का, मुझे शौक है इन चीजों का। पुराना 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 रवैया है ये, पर कर डालता हूँ इस तरह से कभी कभी। लेकिन अब क्योंकि अब जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा आगे, तो मुझे फिर निकलना भी आ जाता, निकलना भी सीखने लग गया था मैं, कि फंस जाऊंगा तो निकलना कैसे है। फंसूंगा जरूर, मैं अल्कोहलिक हूँ, निकल भी तभी सकता हूँ जब तक मैं शराब के पहले घूंट से दूर रहूंगा। ये नहीं कि मैं शराब पी लूंगा और सोचूं मैं अब निकल जाऊं। फिर निकलना मेरे हाथ में नहीं है, फिर निकलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं सोबर हूं तब तक ही मेरे पास क्षमता है कि क्या करना है, क्या 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 स्टेप उठाना है अब, कि मैं उससे निकल जाऊं, जिस जिस चक्र में दोबारा फंस गया हूं। तो ये रिकवरी का जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्यों हम मीटिंग की शुरुआत सेरेनिटी प्रेयर से करते हैं, क्यों मीटिंग की समाप्ति भी सेरेनिटी प्रेयर से करते हैं। गॉड ग्रांट मी सोब्राइटी तो नहीं हम कभी कहीं लिखा हुआ, ना ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की अपनी देन है। ऐसा भी नहीं ना कि सेरेनिटी प्रेयर को बिल साहब की देन है या दूसरे को फाउंडर की देन है या किसी मेंबर की देन है ना। ये कहीं से अडॉप्ट कहीं से लिया इन्होंने। जैसे आज ए का प्रोग्राम बहुत सारे फेलोशिप अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने, ऐसे इनको प्रार्थना को अडॉप्ट करना पड़ा कि कितना बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है, कि मैं अगर शांत नहीं रहूंगा तो मैं सोब्राइटी खो दूंगा अपनी। यानी सोब्राइटी से मुझे आगे बढ़ना है, सोब्राइटी इज जस्ट ए बेयर बिगनिंग,
मैं सोबर हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि ये आगे चलती रहेगी गाड़ी। मान लो चल भी जाती है लंबी, तो अशांत रह के फिर सोब्राइटी का क्या फायदा हुआ? अगर उस सोब्राइटी में अगर मेरे को शांति नहीं है, शांति नाम की चीज ही नहीं है, जो मेरे अनमैनेजेबिलिटी के जो पार्ट्स हैं, जो जो उसके दिखाए मुझे को ये एरियाज हैं आपके जहां आप आपका जीवन अस्त व्यस्त है, अगर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो खाली दारू छोड़ के मतलब उसका फिर क्या लॉजिक क्या है उसका? या तो ना कोई इनाम मिलता हो, उसके पीछे कोई सरकार ने कोई इनाम रखा हुआ है, भाई इतने साल का आप ले आइए, मेडेलियन दिखाइए, जीएसओ से दिखाइए, और आप आपको एक ये मकान की आवास योजना है, ये इसमें आपको मकान मिलेगा, इसमें आपको दुकान मिलेगी, इसमें आपको नौकरी मिलेगी। कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। मैं सोब्राइटी में आया अपने, क्योंकि मर रहा था, मैंने कहा मुझे जीना है। शुरू में दारू की बात थी, मेरी दारू छुड़वा दो, आप लोगों ने कहा लो ये कीजिए। आते आते पता नहीं चला कैसे हो गया, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। कोई मेरे को पूछ ले कि भाई साहब ऑब्सेशन कैसे लिफ्ट हो गया, तो वही कहूंगा ना जो मैंने मैंने किया था। मैं तो ये कहूंगा भाई साहब मीटिंग आओ, एक स्पॉन्सर बनाओ, एक किताब खरीदो और इनकी सुनो, जो ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इनकी बात सुनो भैया। वो किया तो दारू बंद होगी, उसके बाद जीने की ललच पैदा हो गई कि यार ये तो जूते पॉलिश करके बैठे हैं ये बंदे, हंस रहे हैं, बताओ है, हंस रहे हैं बिना शराब के हंसना, ये कहाँ से, ये कौन सा स्टेप है इसके लिए? फिर बताया भाई साहब इन्होंने अब जो है 1 से 9 तक के स्टेप हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कहते हैं 4 to 9, 4 to 9, 4 to 9 तो 6 ही बनते हैं। 6 कदम का प्रोग्राम नहीं है ना भाई साहब ये। 1 2 3 पहले मुझे मजबूत करने हैं अपने। मुझे मीटिंग मजबूत नहीं करनी है कि 90 दिन पहले का आऊं तभी मैं मजबूत होऊंगा, या 900 दिन आऊं तब मजबूत होऊंगा। मुझे पहला दूसरा तीसरा कदम मजबूती से लेना पड़ेगा, 100% सरेंडर करके, 100% उस पावर को यकीन करके, बिलीव करके, उसको ट्रस्ट में बदल के, और उसको उसको ही अपनी जिंदगी देनी है, उसको ही अपनी जिंदगी चलाने देनी है, उसको ही अपनी जो मेरी सोच है उसके हवाले करनी है कि प्रभु मैं अपनी मेरी सोच को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, मैं और मुझे आज के दिन नशे से दूर रखिए। सब उसी के बाद उनका अब सारा खेल वहां शुरू हो गया ना। ह्यूमन पावर तो चलती रहेगी, मीटिंग तो आते ही रहना है। मीटिंग तो आज क्यों आ रहे हैं, या मेरे से जो जिनकी डबल सोब्राइटी वो क्यों आते हैं? नंबर ऑफ इयर्स विल नॉट गिव मी एनी गारंटी कि बहुत सालों की, दिट इज नॉट एन इंश्योरेंस कि लेंथ ऑफ सोब्राइटी इज एन इंश्योरेंस। ऐसा कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। किताब बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, किताब बोल रही है। 25 साल के बाद वो आदमी ने शराब पी ली, 28 साल के बाद कहीं और पी ली, 32 साल के बाद वो एक आदमी को अभी पीछे रिहैब काटना पड़ा, पता नहीं अभी भी रिहैब में है या बाहर है। तो सुन के भी अजीब सा लगता है, 32 साल के बाद। क्यों? क्योंकि डिजीज इस तरह की है, रिलैप्सिंग, रिलैप्सिंग डिजीज। दोबारा मैं शराब शराब की तरफ जा सकता हूँ क्योंकि शराबी हूँ। चाय कॉफी से काम नहीं चलेगा मेरा कि कभी कुछ हो जाए तो यार थोड़ा स्ट्रांग चाय पी लूं यार, शायद कुछ रोक छोड़े, थोड़ा निकल जाऊंगा उस चक्कर से ना। माय फर्स्ट थॉट विल बी ड्रिंक, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना याद है मेरे को कि वो जब पहली बार जब गई थी तो एक अजीब सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, आध्यात्मिक अनुभव तब भी हुआ था, पर वो नेगेटिव था। वो यहाँ के पता लगा कि अच्छा जो आध्यात्मिक अनुभव है वो ये कदमों के परिणाम स्वरूप शुरू से ही 100% सरेंडर करके, उसके हवाले छोड़ के, प्रभु की आस, प्रभु के हवाले अपनी जिंदगी छोड़ के। अब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, अब इन्वेंट्री का पार्ट आ गया यहाँ बहुत मेरा। मैं बोलने जा रहा हूँ जो, वो इसको कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए प्लीज, है कि मैंने थोड़ा देर ही लगा दी इसको करने में। मैं ही सोच रहा था कि यार ये ये सजेस्टेड सारा प्रोग्राम है, बस यहाँ तक हो गई, अब बात समझ आ गई कि भगवान कोई चलाने तो है, लेकिन ये सिर्फ कहने से तो नहीं होता है ना, चलाने तो दे तो रहा नहीं था। मैं फिर जो है ना अपनी व्हील चला लेता था, फिर मैं फंस जाता था, फिर मेरे को वही अनमैनेजेबिलिटी तो जा ही नहीं रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि अंदर जो है एक कूड़े की जैसे मशीन होती है ना, वो अंदर वो चल रही है, कुछ घूमती रहती थी, कूड़ा पड़ा हुआ है अंदर।
अब कूड़ा करकट अंदर हो तो अब वो तो कह रहे हैं जी भाई साहब ये तो डिटॉक्स करना पड़ेगा इसका, और इसके लिए डिटॉक्स सेंटर थोड़ी जाना है आपको। ये सारे आपके फियर्स, रिजेंटमेंट और जेलसी और प्राइड और जो छुपे हुए रहस्य हैं, ये निकालने पड़ेंगे। इसके निकालने के लिए मशीन थोड़ी आएगी, कोई 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 कूड़ेदान की मशीन तो नहीं आएगी ना कि कूड़ा निकालेगी आपकी। कोई हाउसकीपिंग वाली एजेंसी थोड़ी आएगी। इसके लिए आपको ये पढ़िए हाउ इट वर्क्स, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। अभी तक तो आप चलो ठीक है, आपका 1, 2, 3 हो गया। अब अगर आगे आपको कंटिन्यू रहना है इसी इसी दो इसी ऐसी सोब्राइटी में रहना है, तो आगे बढ़ोगे तभी रहोगे ना। किताब में भी आगे के चैप्टर हैं, आगे कदम और भी हैं, तो इन कदमों के परिणाम स्वरूप ही वो दिखा रहा है ना आपको। ये कदम चलोगे तभी तो। ये दारू बंद करने से थोड़ी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है, और नहीं होगी तो फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। आप अशांत रहेंगे, फिर अशांत रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप कब दारू पी लें कुछ पता ही नहीं। नहीं पियोगे तो कुछ ऐसा और बखेड़ा कर सकते हो जिसका दारू से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये फिर और मेरे को ये बात जम गई। मैं कहा यार ऐसे ही कुछ हो रहा है अंदर। तो कभी कभी साला बॉस को थप्पड़ मारने का दिल करता है, कभी कुछ और दिल करता है। यानी अंदर से गड़बड़ घोटाला। अब आ गया अल्कोहल का दूसरा हिस्सा, अल्कोहलिज्म का दूसरा हिस्सा, इज्म। अब ये जी इज्म के लिए बना हुआ है ये। इनसाइड में जो है मेरे, जो अंदर जो चल रहा है चक्कर, अब इसकी सफाई के लिए अब चौथा कदम लिखो। देर आए दुरुस्त आए, बस यही है। लेकिन तारीख नहीं बदलने दी मैंने, ना अभी तक कोई विचार है। क्योंकि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। ये एग्रीमेंट मैंने शुरू से ही साइन कर दिया था भगवान के, जब उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था सोब्राइटी का, कि भाई साहब ये साइन कीजिए कि आप अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाएंगे। कर दिया था, लेकिन कभी कभी मैं अल्कोहलिक हूं ना, जैसे मैंने कहा, मैं वापस ले लेता हूं कभी कभी। नहीं नहीं, ये क्लास मुझे मंजूर नहीं है। फिर मुंह की खाता हूं, फिर मुंह की खाता हूं, और फिर उसकी शरण में, प्रभु गलती हो गई। क्योंकि निकलना आ गया ना, फंस बड़ी जल्दी जाता हूं। निकलने में फिर थोड़े से और चक्कर चलाने पड़ते हैं। टॉक टू समबडी, स्पॉन्सर, मीटिंग, बात करो, शेयरिंग करो। तो आगे बढ़ने लगा और चौथा कदम लिख डाला, उसी को फिर आगे बोल दिया। दोनों कनेक्टेड है, चौथा पांचवा। हर स्टेप का पीछे वाले स्टेप से ताल्लुक होता ही है, ये हमें समझाया गया मुझे। जब तक 1, 2, 3 नहीं थे, ढंग से नहीं थे, तो शायद तभी अंदर से तैयारी नहीं हो रही थी। पर वो एकदम जब एक बार जब हो गई तैयारी, तो भगवान की वो मर्जी थी, गॉड्स विल थी, कि नहीं भाई ये बंदा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेड ए डिसीजन, इसने निर्णय कर लिया है कि आगे बढ़ना चाहता है। उसने ताकत दी मेरे को, करेज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। देखो सारी सेरेनिटी प्रेयर का कितना बड़ा महत्व है यार। कैसे उसकी सेक्रेटरी ने वो देखी क्लिप, और कैसे वो हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि कहाँ से आई है सेरेनिटी प्रेयर। कैसे वो उसके छोटे छोटे कार्ड बनवाए गए हैं ताकि अपने वैलेट में रख सके आदमी। और आज इस सेरेनिटी प्रेयर को लोग देखो घरों में टांगते हैं। मैंने तो 2 जगह टांगी हुई है, अपने 2 कमरों में है। क्योंकि वो आते जाते उठते बैठते नजर पड़ती है, घर वालों की भी। हालांकि घर वालों के लिए इतना सिग्निफिकेंस नहीं है उनका, इतना हो सकता है गौर ना भी करते हो मेरी वाइफ के अलावा। लेकिन मुझे पता है ना वो क्या चीज है। मैं पहले उन्हीं को बदलने के चक्कर में लगा रहता था। ये अगर ढंग से मेरे से बात करेंगे तब तो सही है, और ये पड़ोसी अगर सामने मेरे घर के आगे गाड़ी नहीं लगाएगा अपनी, तब तो सही है। अरे आज मैं खुद बुलाता हूँ उसको। मेरा बेटा अगर गया हुआ अपने ससुराल, में कहता हूँ लगा दो भाई साहब, आप लगा दो, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आएगा। वो भी देख रहे हैं यार, ये मतलब वही बंदा है क्या। क्योंकि भाई साहब मेरे को शांति चाहिए, मेरे को अशांत नहीं होना है अब। और उसके लिए मेरे को ही एफर्ट करने पड़ते हैं। कि खाली सोचूं दारू बंद कर दूं शांति आ जाएगी, नहीं आती है, मेरी तो नहीं आई थी। एक्शन मुझे ही लेने पड़ते हैं, ईगो मेरे को ही डिफ्लेट करनी पड़ती है, झुकना मेरे को ही पड़ता है। तो फल आते हैं ना फिर उस पे, झुक जाता हूं तो फल आते हैं। झुके हुए पेड़ पे ही लगते हैं ना फल, कभी खड़े पेड़ पे तो नहीं लगते। वो फ्रूट्स ऑफ सोब्राइटी फिर मेरे को ही मिलते हैं खाने को, मैं ही उसका आनंद लेता हूँ।
अब वो स्पॉन्सर से डिस्कस कर लिया, सारा कुछ बात कर ली और हल्का महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत फायदा हुआ उससे करने से, बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत सारा कचरा जो लिए घूम रहा था और कभी आज तक दुनिया में किसी को बताया नहीं होगा, किसी को नहीं बताया था यार, किसी को भी। ऐसे ऐसे सीक्रेट बचपन से लेके ऐसे ऐसे काम कर डाले हैं, किसी को बताओ तो घिन आएगी, शर्म आएगी। लेकिन मैं क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में बैठा हूं, तो यहाँ सबको पता है कि वो क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से मेरे जैसा अल्कोहलिक शराब पी लेता है, नशा उठा लेता है। अब वो हल्का तो हो गया मैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं। तो मैंने पूछा, मैं कहा भाई साहब ये प्रोग्राम है कि मेरी जान लेके छोड़ेगा? कह रहा भाई साहब ये नहीं करोगे आपकी जान चली जाएगी। तो पर मैंने कहा ये तो मैंने तूने लिखवाया मेरे से, शुरू में तूने कहा कि 90 दिन का वो है। तो कहता मैंने तो नहीं कहा था आपको 90 दिन का कोर्स है, मैंने कहा था 90 दिन में काफी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, समझनी शुरू कर दोगे। लिखा कहीं नहीं हुआ 90 दिन। आपको समझ आई थी ना, आपका ऑब्सेशन भी चला गया। तो ये उसके बाद मैंने कहा अब ये कर दिया, अब इसके बाद तो कुछ होना चाहिए ना। कह रहा अब इसके आगे और भी तो है ना, यही तो खत्म नहीं हो गया प्रोग्राम। कहता अब ये जो तुम्हारे दोष जो लगे हुए हैं, जो तुम्हारे चरित्र को लगे हुए जो दोष हैं, इसके ऊपर अब काम करना है आपको। और इसके लिए काम करने के लिए उसी को पकड़ के चलना है, 2 नंबर वाले स्टेप को। उसी वही पावर है, वही भगवान है, वही हायर पावर है, जो भी तुम उसको मानते हो। अब फिर आपको उसी की मदद लेनी है। कहीं फंस जाओगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको अर्जी अपनी वहीं लगानी है कि प्रभु इन मेरी मदद करो। मैं फंस जाता हूँ ऐसे लस्ट के चक्कर में, मैं पैसा बनाने के चक्कर में मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं उल्टे सीधे, ये कर लूं वो कर लूं। पावर, मनी, सेक्स, सेकेंडरी एडिक्शन जो है ये पकड़ लेती हैं। जब शराब बंद करो ना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं। क्यों? क्योंकि यही कुछ करता था पहले, यही कुछ करता था, असंतुष्ट था, शांति नाम की चीज नहीं थी, जाके दारू पी ली। दारू पी ली, ऐसे लगा दारू शांति दे रही है। वो थोड़ा टाइम दी थी उसने, ऐसा नहीं कि दी नहीं, थोड़ा टाइम दी। उसके बाद उसने वो बैंड ऐसा बजाना शुरू कर दिया, वो डंडा मारना शुरू कर दिया, जो आई की मैं बात कर रहा था। वो आई जितना सीधा है ना, एक ही शब्द है बिल्कुल सीधा डंडे की तरह। कोई शब्द ऐसा सीधा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े करके लिखने पड़ते हैं। बी लिखो तो ऐसे घुमाता है आदमी दाई तरफ, सी लिखो तो लेफ्ट की साइड घुमाना पड़ता है पेन को, डी लिखो तो फिर दाएं की तरफ। सब सब जगह मेहनत लगती है लिखने में। ये महाराज सीधा डंडा आई, और आई ने मेरी जान ले ली। आई ही मेरा दुश्मन रहा हमेशा, और आज भी आई ही मेरा दुश्मन है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। बहुत सारे मैंने मेहनत करी यार इसके ऊपर। मैंने 1 to 9 जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे अमेंड्स करे, सिर्फ फैमिली में नहीं, सिर्फ समाज में नहीं, अपने एम्प्लॉयर्स तक के पास, जहां जहां मैंने चीटिंग करी थी, उन्होंने किसी ने नहीं मेरे को कहा वो अलग बात है कि आप भाई साहब पेमेंट जमा कराओ, आप इतना घपला करके चले गए यहाँ पे। क्योंकि मेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती थी वो बातें, खाती थी वो। खाने खाने से क्या होता था, सेरेनिटी नाम की चीज नहीं थी, मैं सो नहीं पाता था। मैं शराब बंद है, लेकिन मैं रात रात भर सोचता रहता था कुछ ना कुछ। क्यों? अंदर जो है गड़बड़ घोटाला, वो जो चक्रव्यूह कुछ अंदर चलता था, वो निकला नहीं था बाहर। वो जब निकला तो क्लियर तो हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, पर अब उसके ऊपर काम। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अरे एक मुसीबत थोड़ी है यहाँ, रिलैप्सिंग डिजीज से बचना है, तो कह रहे एक्शन इज द मैजिक वर्ड। हाउ इट वर्क्स का अगले चैप्टर का नाम दे दिया उसने, इनटू एक्शन। वो ऐसा डिजाइन करके मेरे को चीजें दी उसने, स्पॉन्सर से लेके, किताब से लेके, स्टेप्स से लेके, बस कहता कदम कदम बस चलते जाओ। वो एक एक बोलते हैं ना कि अगर माता पे जाओ, तो अगर मैं हिंदू हूं तो मैं यही बोलूंगा कि जय माता दी करते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, यानी स्टेप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ। और कुछ करना नहीं है, कॉपी करना है। किसको कॉपी करना है? प्रोग्राम को, आदमी को नहीं। वो आगे जाकर ट्रेडिशंस की बातें धीरे धीरे समझ आई थी कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज। प्रिंसिपल को फॉलो करना है मुझे, पर्सनैलिटियों को नहीं। मैं फंस जाऊंगा किसी पर्सनैलिटी को फॉलो किया तो। अरे भैया, किसी का, हर एक के साथ परिस्थिति कुछ अलग है, उसकी सिचुएशन कुछ अलग है। मैं अगर उसको कॉपी करने लग जाऊं और मैं वो कर ही ना पाऊं, तो मैं तो सेरेनिटी अपनी खो दूंगा, अपनी शांति भंग कर बैठूंगा। मुझे अपने हिसाब से जो मेरे को
जितनी मेरे अंदर के एबिलिटी है, जितनी अहमियत है मेरी, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं अपने टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मुझे प्रोग्राम करना है। और मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है, मुझे मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट देखने हैं। मेरी इन्वेंट्री है। अमेंड किससे करनी है मेरे को मालूम है, मैंने लिस्ट बनाई है वो। तो ये करें दोस्तों, 1 से 9 तक करके वो प्रॉमिसेस जो हैं, वो प्रॉमिसेस नजर आए यार होते हुए। प्रॉमिसेस जो है वो पूरे होते हुए नजर आए, काफी सारे नजर आए होते हुए। विश्वास और पक्का होता चला गया कि यार ये देखो, इन कदमों के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है सारा। ये क्या कर रहा हूं मैं खाली अपने आप को रिड्यूस कर रहा हूँ, अपनी ईगो को रिड्यूस कर रहा हूँ, डिफ्लेट कर रहा हूँ, अपने अहम को, जो मेरा आई वाला जो टंगा है, आई का जो डंडा है, आई एम, ये 2 शब्द हो गए ना, आई एम 2 लेटर, ये इम्पॉसिबल वर्ड से हटा रहा हूं मैं। ये शुरू के 2 हैं, आई एम, उसके बाद पॉसिबल हो जाता है, फिर पॉसिबल है। जहां मैं आई को पहले रखता हूँ वही मुसीबत खड़ी है। ऐसा रोग से मैं ग्रस्त हूँ, बताइए। यानी मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपने से कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। भगवान को अगर आगे ले आता हूँ, भगवान को आगे बिठाता हूँ कि आप चलाइए प्रभु मेरी जिंदगी, और फिर मैं बैठ जाता हूँ पीछे बैक सीट पे, वो शांति बरकरार, शांति मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार ये फीलिंग आती है, मोस्ट ऑफ द, बट समय लगता है दोस्तों, इसको समय लगता है। और ये नहीं मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ इयर्स लगते हैं, इसको करने में थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। एवरीबॉडी स्ट्राइव्स फॉर सेरेनिटी यार, रिकवरी में हर कोई, मैंने बताया ना, जैसे इसीलिए अडॉप्ट किया गया है, इसीलिए इतना बड़ा महत्व है कि 2 बार प्रार्थना पढ़ी जा रही है मीटिंग में, 2 बार। अरे मंदिर में नहीं होती यार भाई साहब 2 बार, कहाँ होती है मंदिर में 2 बार? आरती करते हैं, खत्म, शुरुआत करते हैं उससे, और अपना आरती होगी, चलो जी घंटा बजाया, टन 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 टन, ओके खत्म। किसी भी रिलीजन में चले जाओ, मैंने नहीं देखा 2 बार, एक ही बार ना, शुरू किया उसके बाद आरती खत्म। यहाँ प्रार्थना, मीटिंग शुरू होने से पहले प्रार्थना, हे प्रभु मुझे आत्म शांति दो, मेरी आत्मा भ्रष्ट है, मेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी है, इसको शांत करो, ताकि मैं स्वीकार कर सकूं उन चीजों को जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। मुझे मत डालो इस झमेले में, मुझे बदलना भी नहीं है किसी को, मुझे ताकत दे दो ताकि मैं अपने आप को बदलूं। मैं जब बदलता हूं, मैं देखता हूँ यार दुनिया बदले हुए आदमी से डील कर रही है, फिर तो नहीं कोई कहता दारूबाज है, शराबी है ये। एक बार भी कभी नहीं सुना किसी ने ऐसे इस तरह से टॉन्ट मारी हो, इस तरह से कहा हो। लेकिन मैं गर्व के साथ मीटिंग में आके कहता हूँ, मेरा नाम सुधीर है और मेरा सरनेम ये है, ये मेरा सरनेम है कि मैं एक शराबी हूं, मैं भूलना नहीं चाहता इसको। मैं भूल जाऊंगा, मैं फंस सकता हूँ फिर उस चक्रव्यूह में कि मैं ठीक हो गया। अब बहुत सारे किस्से सुने हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कोई गोली मार रहा है अपने आप को, कोई घर जाके खिड़की से कूद रही है, कोई कुछ हो रहा है। इस सोब्राइटी में हुई है बहुत सारी चीजें। फेलोशिप में आने का ये सबसे बड़ा फायदा है, मीटिंग में आने का। मैं आता हूँ तो ये चीजें देखता हूँ और सुनता हूँ ना, या पुरानी चीजें सुनता हूँ किसी और से। मैं आऊंगा ही नहीं मीटिंग में तो मेरे को क्या पता कि अल्कोहलिज्म इतना इतना भयानक रूप है क्या इसका। आप लोगों ने मुझे सोबर किया तो वैसे ही मतलब मैं अनग्रेटफुल नहीं हो सकता। मुझे सोबराइटी के सोबर रखने वाला, शुरुआत कराने वाला कौन है? आप लोग। आज किसने रखा हुआ है? आप लोग। प्रोग्राम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? कौन करता है? आप लोग कैसे कर रहे हो? मैं आप लोगों को देख देख के मैं समझ रहा हूँ बात को, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरे को ना, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, एक बड़ी मेरे को एक कंटेंटमेंट रहती है ये प्रोग्राम के माध्यम से। अच्छा अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, वो 1 से 9 तक कर लिए, शांति का एहसास होना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर वो कह रहा है भाई साहब अभी 3 कदम और हैं, अब इसको मेंटेन करो। अभी घर बन गया आपका, टूटा हुआ घर था, बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। अब चौड़े मत हो ना कि प्रोमिसेस हो गए, बच्चे आपके बड़े हो गए, उनकी अब नौकरियां लग गई, अब उनकी शादियां हो गई, तो तुम्हें तो जो रोग लगा है वो तो रिलैप्सिंग है, तुम तो फिर दारू पी सकते हो। हद हो गई यार, बताइए हैं। यानी इसका मटेरियल लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। रोग है आध्यात्मिक, वो सब हो गया, चलो ठीक है, वो आपको
वो आपको रिटर्न कर दिया भगवान ने, आपकी रिकवरी करा दी। ये सारे आपके एजेंट हैं। वो बैंक में लोन लो ना, अगर नहीं दे पाओगे आप, वो रिकवरी एजेंट भेजते हैं, वो बाउंसर भेजते हैं कि लठ मारने वाले भेजते हैं वो रिकवरी करने के लिए। तो मेरे लिए आप लोगों को भेजा वाम 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 बना के मेरे लिए कि भाई ये सुधीर की बहुत बर्बादी हुई है, इसकी मदद करो। आप लोगों ने मदद की, सारी रिकवरी करवा दी आपने, सूद समेत, है सूद के समेत। पर अब वो कह रहा है कि भाई साहब अभी तो मतलब आप इसको मेंटेन भी तो करो ना। आप मेंटेनेंस एजेंसी थोड़ी है, जैसे हाउसकीपिंग की एजेंसी नहीं थी, आपको खुद इन्वेंटरी लिखी आपने, आपका रोग निकल के आया भी ये रोग है आपके अंदर, आपने काम किया, आप सफल हो गए। अब इसको मेंटेन कैसे करोगे? मेंटेन भी करने हैं वो प्रार्थना के द्वारा, वो उसी प्रभु के, फिर वही प्रभु, अब प्रभु है जिंदगी में। जैसे मैंने कहा, वो प्रभु सिर्फ वो पावर नहीं है सिर्फ की, एक आप लोग हो और एक प्रोग्राम है। मेरे लिए यही प्रभु है। वो आप लोग जो बोलते हो, आप लोगों की जो वाइब्रेशन है, वो जब टच होती है, वो जो कहते हैं ना लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन, वो यही इसका यही मतलब है बहुत बड़ा, कि जब तक मैं आप लोगों की बात दिल से नहीं सुनूंगा, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कान तो एक जरिया है, कान के रास्ते तो जा रही है। जैसे दारू मुंह मुंह एक जरिया था, दारू को कान में थोड़ी डाल के मेरा असर कर रही थी कि दारू को कान में डालूं, दारू तो मुंह से पी रहा था ना, कूड़ादान बना डाला था मुंह को पूरा, जो आया लक्कड़ हजम पत्थर हजम। आज क्या है कि आज कान एक जरिया है, जो आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मैं कहता हूं कुछ भी का मतलब कुछ भी, मीटिंग के अंदर जो बोला जा रहा है वो मेरे कान के रास्ते गया, वो जाके जहन को टच होता है, उसमें सारी तकरीबन सारी चीजें अच्छी होती हैं। जो नहीं अच्छी होती है उसको नहीं इंप्लीमेंट करते, जो अच्छी होती है उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो एक ए मेंबर के द्वारा कुछ बोला जा रहा है। उस दिन भी यही था, पहले दिन भी यही था। तो आज कुछ अलग भी नहीं है प्रोग्राम, आज भी वही प्रोग्राम है। उस दिन भी वही रोग लगा हुआ था, आज भी वही रोग लगा हुआ है। आज बढ़ चुका है रोग, अब मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। अब रोग बढ़ चुका है, रोग कम नहीं हुआ है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि रिकवरी भी बढ़ चुकी है। रिकवरी के टूल्स इंप्लीमेंट करने, अप्लाई करने थोड़े और अच्छे तरीके से सीख रहा हूं। पहले ओल्ड टाइमर मेरी मदद करते थे, आज न्यू कमर, आज जो नए भाई आते हैं जिनको मैं स्पॉन्सर करता हूं, वो मेरी मदद करते हैं, वो मेरी मदद करते हैं। मेरा स्पॉन्सर, मैं हंसता था जब मेरा स्पॉन्सर थैंक यू बोलता था मुझे। मैं कहा यार तेरे को मिला नहीं सवेरे से कोई, तू मेरी मदद कर रहा है इतनी, जब मैं जाने लगता हूँ तो मेरे को हाथ मिलाता है, वो मेरे को थैंक यू बोलता है, थैंक यू सुधीर। आज मुझे मतलब समझ आता है कि मुझे थैंक यू क्यों बोलता था। बिल्कुल अगेंस्ट है वो इस फिलॉसफी के, न्यू कमर और ओल्ड कमर के। वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर अल्कोहलिक, ओल्ड कमर अल्कोहलिक कहीं नहीं लिखा हुआ, ये न्यू कमर अल्कोहलिक नहीं। एन अल्कोहलिक इज एन अल्कोहलिक। वो जो मीटिंग का मेंबर जो है, जो ए का मेंबर है, जो ए का, वो इक्वल है। वो सारी चीजें हैं, आगे आगे जाके ट्रेडिशंस में बड़े ब्यूटीफुली बिल साहब ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इक्वालिटी के ऊपर। वी आर ऑल इक्वल्स, नोबडी इज अबव एनीबॉडी। कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, सेलिंग इन द सेम बोट। एक ही बोट में हम सफर कर रहे हैं, और हमारा सबका एक ही गोल है। वो क्या है? आज का टॉपिक, सेरेनिटी, शांति। सब शांत रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और आजाद रहना चाहते हैं, हैप्पी जॉयस एंड फ्री। पहले कदम नहीं मेरे को प्रोमिस पूरे करने, शुरुआत दिखा दी थी प्रोमिस की। हम एक नई आजादी, एक नई खुशी को खोजेंगे। कुछ इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है, विल एक्सपीरियंस ए न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू फ्रीडम। वहीं से मेरे को एक गारंटी नजर आने लगी थी कि यार मैंने सरेंडर क्या कर दिया। सरेंडर से ही मेरे को दिखा रहा है कि आजादी, वाकई यार मैं तो आजाद महसूस कर रहा हूँ, एक खाली हाथ जोड़ने से, कि भाई साहब मेरे बस की नहीं है दारू, मैं नहीं अब इससे पंगे ले सकता। जैसे आगे बढ़ा तो जीने की लालसा बढ़ गई कि अब जीना है यार, अब पीना बंद, अब जीना चालू। आज फिर जीने की तमन्ना है, अब वो बंद दूसरा वाला, पहला वाला डायलॉग कि आज फिर मरने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। रोज कठिन क्यों है प्रोग्राम? कि एक दिन के हिसाब से
कठिन इसलिए है, ये कोई वैसा वाला प्रोग्राम नहीं है कि 2022 शुरू होते ही मतलब कोई ऐसी डोज ले लूं कि 2022 में आगे कुछ करना ही ना पड़े। नहीं भैया, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा ना बंदा मिला है और ना मैंने कहीं ऐसा पढ़ा हुआ, ऐसे लिखा हुआ कहीं देखा है। वन डे एट ए टाइम, द बिगेस्ट स्लोगन इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी संस्था में, सब जगह, चाहे एल-एनॉन हो, चाहे गैम्बलर हो, चाहे सेक्स वाली एनोनिमस हो, कोई भी सारी एनोनिमस हो, वन डे एट ए टाइम, एक दिन का रिप्रीव है, एक दिन की मोहलत है कि भाई साहब आज एक दिन आपको दिया जाता है, ये प्रभु की तरफ से। सवेरे टेलीफोन पे जब बात होती है, टेलीफोन पे बात होती है ना सुबह प्रभु से बकायदा, नंबर भी है मेरे पास, कोई चाहेगा तो ले सकता है मेरे से। कोई उसके लिए 4G 5G, कोई वायरलेस, कुछ नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है आज का दिन दे दिया तेरे को, लेकिन नीचे एक छोटा छोटा वो कुछ लिखता है। वो इंश्योरेंस की पॉलिसी लो ना, नीचे कंडीशन लिखी होती है, साली पढ़ी भी नहीं जाती। तो आदमी ज्यादातर 99% इग्नोर ही करता है, कहता है छोड़ो क्या पढ़ना है यार, अब पॉलिसी ले ली बस ठीक है, प्रीमियम पे करना है देते रहेंगे। कौन पढ़े उसको, छोटे छोटे इतने, इतनी बारीकी से लिखते हैं, इतना बारीक बारीक कि आदमी इग्नोर ही करता है, हटाओ यार छोड़ो इसको। तो यहाँ वही है, बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। मेरे जो आध्यात्मिक जो स्थिति है उसके ऊपर है, ये निर्भर करता है आज का दिन। आप सोचो कि आज का दिन आप दारू नहीं पियोगे और ड्रामा करोगे, तो कहां से रहेगी शांति? जब शांत नहीं रहोगे, अशांत हो जाओगे, तो आप देख रहे हो ना, रिलैप्सिंग डिजीज। दारू पी लोगे फिर मेरे पास रोते हुए आओगे। तो इसलिए वो कंडीशन पढ़ लो आप ध्यान से, कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। आज का दिन मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। उसके लिए जो आखिरी के 3 कदम है, वो फिर मेरे को समझाएगी कि भाई ये जो है, इस तरह से ये प्रोसेस है सारा। फिर एक बिल साहब का एक आर्टिकल मुझे दिखाया गया, 1951 में बिल साहब कहीं स्पीच दे रहे थे। जैसे आप अनिल भाई ने मुझे बुलाया, उस वक़्त तो बिल साहब को बुलाया जाता था। आज तो हर हर दूसरे दिन एक नया स्पीकर है। भाई उस वक़्त इतनी सोब्रिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, 1951 में कितने लोग सोबर थे? और थे भी तो इतना अच्छा उनको नहीं वक्ता मिलता होगा, बिल साहब ही थे। उनको पूछा गया 12 कदम कैसे प्रैक्टिस करने हैं? उन्होंने बताया, कह रहा भैया डोंट मेक ए प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस 12 स्टेप। इसको कोई प्रोजेक्ट थोड़ी बनाना है आपने, इसको जीना है। करने का क्या मतलब है? एक बार किए जाते हैं, रोज रोज थोड़ी किए जाते हैं। सोब्राइटी एक बार मिलती है, मिल गई बस खत्म। रोज तुम सोचो रोज रोज भगवान सोब्राइटी देगा तुम्हें? या तो वो करते रहो ड्रामा। वो तो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में पढ़ोगे तो उसमें दिखाया गया है। सोब्राइटी एक बार भगवान ने आपको दे दी तो बी ग्रेटफुल, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप ए के मेंबर बन गए, आपको सोबर हो गए, थोड़े दिन आप आए, आपको ऑब्सेशन चला गया। अब वो आगे बात तो शांति की बात हो रही है, सोब्राइटी बियॉन्ड सोब्राइटी। एक किताब है ना, एक किताब है, कुछ लोग जानते होंगे, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड। सोब्राइटी इज ए बिगनिंग, ये तो शुरुआत है। मैं सोबर हो गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गॉड। उसके बाद, उसके बाद कार्यक्रम है, कार्यक्रम की प्रक्रिया है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो छलांग मारने वाला नहीं है, जंप नहीं है ना इसका नाम, 12 जंप तो नहीं रखे उसने नाम, 12 स्टेप्स हैं, कदम है। जंपिंग का प्रोग्राम थोड़ी है। पहले मैं जंप मारता रहा हूं सारी जिंदगी, उछल कूद में। उछल कूद में कुछ हासिल हुआ नहीं, बर्बाद कर डाला अपने आप को। क्योंकि सेल्फ विल रन राइट, वो जो आई वाला जो मैं बता रहा हूँ डंडा, वो डंडे में अपने सर पे ही मारता रहा। आई आई मैं अपनी जिंदगी खुद ही चला रहा था, मैं कर लूंगा, मैं। ये मिला मुझे, ये मुझे तोड़ मिला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आई का तोड़। आई का तोड़ क्या मिला मुझे? वही, आई का मतलब इलनेस, आई का मतलब इडियट, आई का मतलब आइसोलेशन। कितने आई के मतलब है, साला आई वर्ड ही ऐसा है। अब मिला मुझे वही, वही का मतलब वेलनेस। अब मैं इकट्ठा हो गया, अब मैं मेरा ये जो स्पिरिट, माइंड माइंड बॉडी एंड स्पिरिट जो है, ये अब इकट्ठी हो गई। वो जो फोर्थ डायमेंशन वाली बात करता है, ये वो सेरेनिटी है। माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीनों का तीनों अब ये इकट्ठा, इसको मैं महसूस करने लग गया। तो जो एडिक्शन का जो जो अपोजिट है, वो मेरे को महसूस हुआ है यहाँ आके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि कनेक्शन हो गया मेरा उस प्रभु से।
और वो टूटता है यार, कभी-कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है, कभी-कभी टूट भी जाता है, पर उसका ज़िम्मेवार कौन होता है? मैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं, कोई कोई थोड़ी मेरे को गाइड कर रहा है। मैं खुद ही अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि ऐसी है ना, ब्रोकन माइंड। जब बीवी कहती थी तब मैं माना नहीं, उसको क्या, उसको, लेकिन वो वही है ना कि अ, दूसरों की हम बात सुनते नहीं है। यहाँ आके समझ आई कि भैया जब तक सुनोगे नहीं, आपको कुछ जानोगे नहीं। जब वो बोलती थी क्रैक माइंड है, यहाँ आके कन्फर्म हो गया ना कि भाई साहब ये क्रैक ही माइंड है वाक़ई। अपने दिमाग से चलाऊँगा खेल, तो ये चलने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु के हवाले छोड़ो और स्वीकार करने से घबराओ मत, शर्म मत करो। शर्म का प्रोग्राम है ही नहीं बिल्कुल, कहीं कोई चैप्टर का नाम ही नहीं है। कर्म वाला चैप्टर है। इनटू एक्शन, करे एक्शन करो, एक्शन से ही मैजिक होगा। मिरेकल हो गया, आपको ए मिल गई, आप सोबर हो गए, वो मिरेकल है बस। उसके आगे नहीं है। मैजिक चाहिए, तो मैजिक हैपेंस व्हेन यू लिव द प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम में जियोगे। और जियोगे कब? जब आप करोगे, करोगे तभी तो जियोगे ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो स्पिरिचुअल कहां से होगा फिर वो? थ्योरी थोड़ी स्पिरिचुअल है। थ्योरी से तो नहीं स्पिरिचुअल है ना। ये कोई वैसा वाला वो तो नहीं है ना कि कोई पहेलियां और या कुछ वो पढ़नी है, चौपाइयां पढ़नी है मेरे को। ये चौपाइयों वाला तो बहुत कार्यक्रम मैंने करा। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं अगर हिंदू हूँ, जैसे मैं हनुमान चालीसा बोलूंगा, आप लोग किताब को रेफर करोगे, मेरे मेरे से एक कॉमा की भी गलती नहीं होगी। आज भी, इतने सालों के बाद भी। अब तो मैंने बाबा लोगों की संगत भी छोड़ दी। मैं तो बाबा लोगों के पास बहुत जाता था। पर्पस मेरा कुछ और रहता था, मेरा पर्पस छुपने का रहता था, ताकि मैं पकड़ में ना आ जाऊं। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक जुगाड़ था भाग वहां पे छुपने का। मैं निकल जाता था घर से कि ये घर में ढूंढेंगे, ऐसी जगह जाओ। और वहां पटकता नहीं था। वो बाबा भी ऐसे ही था कुछ। वहां किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी पटकने की, खासकर खाकी वर्दी वालों की। तो बैठ बैठ के मैंने क्या किया वहां, ये चीज सीख गया। तंत्र मंत्र तंत्र ये सारे मेरे को बहुत सारे आने लगे, लेकिन किसी से मेरा तो काम बना नहीं। मैं तो इससे जंजाल से निकलना चाहता था कि मेरी जान छूट जाए इस चक्कर से। दारू मेरी बंद हो जाए या कंट्रोल हो जाए, कुछ तो हो। साला कुछ तो, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये मिला मुझे एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा चमत्कारी प्रोग्राम। कह रहा भाई साहब आप सरेंडर करो, फिर देखो चमत्कार। पहले दिन से ही चमत्कार, पहले दिन से ही। ये थोड़ी कि अगले दिन मैं कहूं कि नहीं जी, अगले दिन मुझे तो विड्रॉल हुए ही नहीं कुछ। झूठ। मुझे विड्रॉल हुए, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कुछ मुझे प्रॉमिस किया हुआ था। आप लोगों ने कहा था मुझे कि ये तारीख जो है अब आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसको नहीं बदलोगे, अब कभी भी नहीं बदलेगी आपकी ये तारीख। और जैसे हम महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। आप खाली आते रहें बिना शराब पिए। मैंने आप लोगों की बात सुनी। मैं आज भी आप लोगों को ही अहमियत देता हूँ। आज भी आप लोगों को ही फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बाहर की दुनिया वाला मेरे को थोड़ी अप्लाई करता है प्रोग्राम। हालांकि बातें वही हैं, तकरीबन बातें तो वही हैं कि बेटा, मेरी वाइफ कहती थी तो आपको सूट नहीं करती, आपको समझ नहीं आ रही। यहाँ कह दिया डॉक्टर्स ओपिनियन में एलर्जी। मतलब तो एक ही हुआ ना। मेरे माता जी कहते हैं, बताइए कि भगवान से बेटा मदद मांग, तेरे बस की नहीं है तो यहाँ मतलब बात तो सारी वही है। उसकी थोड़ी बिल साहब ने, अंग्रेज अंग्रेज मास्टर थे वो, थोड़े अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन करके और ब्यूटीफुली उसको बना दिया गया, ताकि पढ़ने में भी मजा आए। भाई शराबी आदमी को टेस्ट भी तो चाहिए ना। शराबी आदमी था, वो कोई राइटर थोड़ी है कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए नॉवल लिख दिया उसने कोई, कि बिग बुक से पैसे कमाने हैं, छापने हैं ना। वो एक लार्जर पिक्चर लेके चल रहा था। उसकी वाइफ, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। हम सब जानते हैं इस पूरी हिस्ट्री को, कि कैसे एलेनॉन ने इतना बड़ा ये चीज खड़ी कर दी। कि बिना फैमिली के ये कितना मुश्किल होता है ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, शांति के लिए यही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 कदम ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं कोई भी टॉपिक मीटिंग में हम कुछ भी रख लें, हम कितनी भी बातें सुन लें, अल्टीमेटली जो उसका जो बेस है, दैट इज 12 स्टेप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के माध्यम से ही सब ये संभव है। अगर मैं सोचूं दारू बंद कर, दारू तक ही अपनी सोच सीमित रखूंगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता।
पहला कदम कुछ अलग तरह का कदम है। तो अगर मेरी शुरुआत ही गलत होगी, मेरी शुरुआत ही अगर ठीक नहीं होगी, शर्ट का बटन पहला ही मैंने अगर गलत लगा लिया, तो मैं बाहर निकलूंगा, लोग कहेंगे देखो यार ये तो पहला इसको कमीज ही नहीं पहननी आती। भाई ऊपर नीचे हो जाएगा ना मेरा पहला ही बटन। तो जहां मैंने पहला बटन ढंग से लगा दिया, पहला स्टेप ढंग से ले लिया, उसके आगे प्रोग्राम कुछ है ही नहीं। ये आपको मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ, तो अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। हार्डेस्ट स्टेप क्यों बोलते हैं? हार्डेस्ट इसीलिए है ना, सरेंडर दारू के आगे तो कर लेता है, बहुत लोग कर लेते हैं, फिर वापस क्यों पी लेते हैं भाई साहब? सुनते हैं ना, मैंने 3 साल बाद पी ली, मैं 7 साल बाद स्लिप हो गया। अरे तो आदमी है कौन है भैया? है क्यों? क्योंकि आगे के कदम नहीं लिए ना, पहला कदम ही पक्का नहीं था, आगे के भी कहां लेता। लाइफ अपने आप चलाने की, उसमें लाइफ अपने आप चलानी है। जो अनमैनेजेबल पार्ट है नजर तो आता है, लेकिन मैं कर लूंगा। जैसे पहले वही, जैसे मैंने कहा आई बीमारी है मेरी, मेरे साथ, मैं कर लूंगा। पहले भी यही था, मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। अब वो कह रहा है भाई साहब आपको पीना भी नहीं आता, आपको जीना भी नहीं आता, इस चीज को स्वीकार करो। एडमिशन टू एक्सेप्टेंस, ये एक प्रोसेस है। 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा कदम, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद 4 to 9 वो एक अलग प्रोसेस है। उसके बाद 10 11 12 ये एक अलग प्रोसेस है। समझने वाली बात तो इतनी है। उसके बाद इसको करना है, फिर कृति है सारी। कृति इसलिए है क्योंकि जीना है, करोगे तभी जियोगे ना, फिर इस प्रोग्राम में जीना है। तो यही है दोस्तों मेरा आज का अनुभव। और आप लोगों ने, अनिल भाई का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये मौका दिया गया इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का। आई होप कि मैं कुछ बोल पाया इसके ऊपर, मेरा अपना अनुभव, कि सिर्फ इन कदमों के परिणाम स्वरूप ही ये जो शांति है ये मिलती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये काफी समय तक दिन में ये रह सकती है, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखूं और थोड़ा सा मैं नेगेटिविटी से दूर रहूं। कुछ स्लोगन्स हैं जो काम करते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, इसलिए बनाए गए हैं, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए गए, उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। कि स्टिक विद द विनर्स, विनर्स के साथ में रहूं, और नेगेटिविटी से थोड़ा बचूं। और रोज रोज जो है ना इसको प्रैक्टिस, इसको मेन जो चीज है वो प्रैक्टिस की है। सिर्फ जानना और इसको समझ लूं कि मैं समझ लेना विल नॉट हेल्प मी, वो उससे नहीं होता है। मुझको रोज रोज इसके ऊपर जो है ना कार्य करना पड़ता है, ताकि वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं जब चीजें, तो वो सेकंड नेचर में तब्दील हो जाती हैं। जैसे मैं बार बार में बात बात में मैं दारू पी लेता था, तो बात बात में अब जो है मैं प्रोग्राम को पकड़ लेता हूँ कि नहीं यार ये कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया कोई नहीं, गुस्से को आगे कंटिन्यू नहीं रखना, क्योंकि गुस्सा मेरे लिए जहर है, रिजेंटमेंट मेरे लिए जहर है, ये सब पॉइजन है। तो मुझे इन चीजों से दूर रहना है। आ जाती हैं जैसे हम अक्सर सुनते हैं, मेरे साथ भी वैसे ही है। ऐसा नहीं, वो बिल साहब ने एक एक चीज लिख के दी है ना। गारंटी क्यों है? गारंटी कार्ड इसलिए कहता है वी आर नॉट सेंट्स, वी आर विलिंग टू ग्रो अलोंग स्पिरिचुअल लाइंस। हम साधु संत वो नहीं है, लिख रहा है ना कि हम साधु नहीं है, संत नहीं है, हिंदी में क्या लिखता है पता नहीं। वी आर विलिंग टू ग्रो अलोंग, हम इच्छुक हैं उस आध्यात्मिक राह पे चलने के। मेरी इच्छुकता जो है उसने मेरे को बचा के रखना है, बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं इच्छुक हूं। आज फिर जीने की तमन्ना है। ये सवेरे उठ के रोज सवेरे ये प्रभु को बोल दिया जाता है, कहता है ओके डन, मौज लो, मौज लो। ये भी साथ में कहता है गॉड वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी, लिखा हुआ है भाई साहब किताब के अंदर, फैमिली आफ्टर वर्ड के अंदर। गॉड वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी, गॉड कहता है खुश रह, मौज ले तू, लेकिन मेरा काम कर भैया। वो पहले ही कह रहा है मेरी संस्था है, तो मेरी संस्था में तेरे को जगह मिली है, तेरे को कुर्सी मिली है, तेरे को इज्जत मिली है, तेरे सारे प्रोमिस बहुत सारे पूरे हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ धीरे धीरे हो रहे हैं, मेरा काम कर। उसका काम पूछता हूँ सर बताइए क्या काम है? कहता आप सोबर रहिए और दूसरे पीड़ित तक संदेशा पहुंचाइए, दैट इज योर प्राइमरी पर्पस, बस इसके अलावा मौज लो। गलत करेगा जो करेगा वैसा भरेगा, ये वार्निंग है साथ में। कि सोचूं कि मैं आई बाई के चक्कर में फंस जाऊं, तो आई बाई जो है मेरे को फिर मेरी आई वाला फिर वही मेरे को वहीं पहुंचाने वाली है, रिलैप्सिंग डिजीज। तो संयम में रहना है दोस्तों मेरे को। ये मैं ये मेरा सुबह सुबह उठ के ये एक
अपने आप से कमिटमेंट होती है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा है कि कंटिन्यूअस कमिटमेंट नहीं कर सकता मैं कि 6 महीने तक मैं ऐसे ही रहूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ है वो। 1 दिन के हिसाब से, रोज़ सुबह उठ के और रोज़ बढ़िया जाता है फिर, तकरीबन रोज़ बढ़िया ही जाता है। 365 दिन का अगर 1 साल है, तो एवरेज निकालूँ तो कम से कम 300 से ज़्यादा दिन बहुत अच्छे जाते हैं। अगर 65 दिन में थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव आते भी हैं, तो कम से कम अगर मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ उनसे। मेरे पास तरीके हैं, निकलने के तरीके आप लोगों ने समझाए हैं, आपने टूल्स मेरे को दे रखे हैं, आपने पूरी किट दे रखी है मेरे को ये आध्यात्मिक टूल्स की। ये लो भैया, ये टांगिए अपना, जहाँ आपका पेज ढीला हो, तो अपना अपना पाना लगा के पेज अब टाइट कर लो। नहीं नहीं कर पा रहे, तो अपना स्पॉन्सर से बात करो, किसी दूसरे मेंबर से बात करो, वो कस देगा आपका पेज। तो पेज कसवा लेता हूँ, लूज़ नहीं छोड़ना ना, लूज़ छोड़ूँगा पेज खुल जाएगा साला, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। सो थैंक यू। एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया, नवप्रकाश ग्रुप और जबलपुर समूह का मैं एक बार फिर से आभारी हूँ। आपने मुझे मौका दिया मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद।